ओके, प्रिकॉशंस हमको क्या रखने हैं while calculating national income through expenditure method और outlay method? 5 प्रिकॉशंस हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। अवॉइड डबल काउंटिंग, ये तो प्रिकॉशंस बहुत कॉमन है कि डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही वैल्यू लो, रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स की मत लो, नहीं तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। अवॉइड डबल काउंटिंग, टेक एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अवॉइड एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज टू अवॉइड डबल काउंटिंग। यदि शुगर बना रहे हो तो शुगर केन की भी वैल्यू ले लोगे, फिर शुगर की भी वैल्यू ले लोगे, तो डबल काउंटिंग हो गई ना। सिर्फ फाइनल गुड्स शुगर की ही वैल्यू लो। सेकंड, एक्सक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, क्योंकि जब वो फर्स्ट पहली बार प्रोड्यूस हुए थे उस साल उसकी वैल्यू इंक्लूड कर ली गई थी, तो अब सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू मत इंक्लूड करो, एज दे वर ऑलरेडी बीन एडेड इन ओरिजिनल ईयर्स ऑफ परचेज। थर्ड, ट्रांसफर पेमेंट्स को हमेशा एक्सक्लूड करो। पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप्स, गिफ्ट्स, charity, they should all be ignored. Fourth, expenditure on purchase of financial assets like shares, debentures, bonds to be excluded because they are not expenditure on goods and services. Shares और debentures स्टॉक मार्केट में खरीदे बेचे जाते हैं, लेकिन वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, इसलिए उनको एक्सक्लूड करो। डिडक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एड सब्सिडीज, ये तो अब ध्यान ही है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, एड सब्सिडीज। सो इस तरह से हम निकालेंगे नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। आगे के वीडियो में हमको करना है कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन मेजरिंग और कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम।